उत्तर प्रदेश में कुल अगर वोट बैंक को हम देखें विजय जी, तो तकरीबन 50 से 52% ओबीसी वोट बैंक का हिस्सा है। उसमें भी जो सबसे बड़ा चंक है वो यादव वोट बैंक का है 19% का। एनडीए की ये जो कोशिश है, अब एनडीए की कोशिश है या ओम प्रकाश राजभर ने खुद ने ये बैटन अपने हाथ में ले लिए, जैसे हर्षवर्धन जी बता रहे हैं, इसका समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, हर्ष की इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो ओम प्रकाश राजभर की ये सारी एक्सरसाइज अपनी प्रासंगिकता के लिए है कि वो पार्टी को बताएं, देखिए मैंने ये कितना शहादत के काम कर रहा हूँ और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अखिलेश के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी को फायदा उसमें यह है कि कुछ बोल भी दे तो ठीक है, ओम राजभर जी ने बोला है, पार्टी को सीधे सीधे से उसमें नहीं पढ़ना पड़ता और उसमें बिजी रहेंगे अखिलेश जी भी। लेकिन सर पूर्वांचल में इसी राजभर वोट बैंक की बात करें तो ये 12% से ज्यादा का है। हाँ वो है राजभर, तो इसलिए तो राजभर जी को साथ में रखे हुए हैं वो, और उनकी प्रासंगिकता। नहीं, मुझे लगता है तथ्यात्मक तौर पर गड़बड़ है। पिछड़ों में हो सकता है, पिछड़ों में 12% पिछड़ों की बात कर रही हूँ, वो भी कुछ जिलों में सिर्फ। हाँ, कुछ 4-5 जिले हैं जहाँ पर पिछड़ों में। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में 3 से 4 पिछड़ों में ही मैं कह रही हूँ कि सब कैटेगरी करते हुए 3 से 4% के आसपास है, लेकिन पूर्वांचल में 12% तक है। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि राजभर जी पर जितना, और अखिलेश जी ने ये बात जो बोली है मैं उस पर कह रहा हूँ कि वो हमेशा ही एक को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते रहे। कभी अल्पसंख्यक भी बोलते हैं, कभी अगड़ा भी बोलते हैं, कभी आदिवासी बोलते हैं, वो ठीक है, उनको जहाँ पर हाँ नमक स्वादानुसार वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अगर राजभर जी पर इतना भरोसा कर रही है, भरोसा नहीं कर रही है, वो वैसे ही मौका दिया होगा, क्योंकि राजभर जी का तो इधर से उधर जाने में कोई बहुत समय नहीं लगता ना। और वो तो कहते ही भी हैं, अभी मैं उनका बयान देख रहा था, भाई हम तो सत्ता के लिए जहाँ रहेंगे वहाँ रहे, उसकी तरफ बोलेंगे, जहाँ खड़े हैं सिंहासन के साथ बोलते हैं। तो उनका मुद्दा वो है। अखिलेश जी अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कितना वोट बैंक, ये रोड मैप कहाँ लेकर जाएगा? वो हस्तिनापुर के खूंटे से बंधे हैं। हाँ फिलहाल हस्तिनापुर के खूंटे से बंधे हुए हैं। थोड़ा सा और लेकिन मैं कर दूं, 1% से भी कम है पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में 1% से भी कम है। 1% से भी कम। ठीक, अरे आप उनको बनाने दीजिए ना दुकान। नहीं राजभर जी की ठीक है, सही जानकारी नहीं, मैं राजभर जी के लिए कह रहा हूँ। दूसरा बात, मैं एक निवेदन उस पर कर दूं, राम मंदिर वाले मुद्दे पर, कि इस जो आलोक कुमार जी बोले हैं, इसका मतलब पानी सर से गुजर गया विश्व हिंदू परिषद को लगा, और उनको लगता था, और मुझे तो लगा जब आलोक जी का ये मैंने स्टेटमेंट देखा था कि उससे पहले ही ये खबर आ जाएगी कि चंपत राय जी और जो तीनों लोग इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उसके बाद भी इस्तीफा की खबर नहीं आई। मुझे लगा था कि साथ साथ ही ये खबर आ सकती है, बल्कि उससे पहले भी वो खबर आ सकती है। ये बात है, और ये राम भक्तों का दबाव है, समझे? जो लोग जो उस दिन पहले दिन हमने कहा था कि 2 दिन पहले हरिद्वार के अंदर संत सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदू परिषद और संतों ने मिलकर के बैठक की थी, और उसमें मंदिर मुद्दा बहुत गंभीरता से और बहुत आक्रामकता से जोर शोर से उठाया गया था। क्या ये उसका परिणाम है? जो भी है, लेकिन राम भक्तों में पूरे देश दुनिया में भी जो प्रतिक्रिया हो रही है, उसका दबाव भी वहां पर दिखाई दे रहा है। और बिना दबाव के तो होता नहीं। अभी तक तो हम लोग सर्टिफिकेट ही बांट रहे थे चंपत राय जी को। मैं किसी भी व्यक्ति को न सर्टिफिकेट ये बांटने की वो बेईमान है या ईमानदार है, इस पर जाता नहीं। कानून जो है अपने तरीके से देखता है। एक पक्ष था कानून का कि भाई ये अपराध हुआ चोरी का। सर नए सीईओ मिलने वाले हैं क्या राम मंदिर को? वो तो उसकी भूमिका पहले बन गई। इस पर हम बहुत लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं कि वो ये सारी भूमिका उसके लिए तो है ही। लेकिन मैं कह रहा हूँ राम भक्तों का दबाव हुआ, दूसरा राजनीतिक दबाव हो गया। जो हमने उस दिन कहा था कि ये अयोध्या का 2024 में सीट चोरी हुई, अब ये चंदा चोरी 2027 में सरकार चोरी तक ना पहुंच जाए, ये डर भी भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार को है। और ये कहना कि विश्व हिंदू परिषद को और संघ को और बीजेपी को लोग अलग अलग देखते हैं या ट्रस्ट को, वो तो है ही चारों लोग एक ही, इसमें अलग देखने की क्या बात है। ट्रस्ट भी संघ का, बीजेपी भी संघ की, विश्व हिंदू परिषद भी संघ के, तो इसमें अलग कुछ नहीं है। लेकिन संघ की चुप्पी जो है वो उनकी भूमिका को और उनका जो एक कहना चाहिए सर्टिफिकेट है कि भाई वो बेहतर तरीके से काम करते हैं, उसको डेंट किया इसने। समीर जी, बात पीडीए से शुरू हुई थी, घूम फिर करके वापस विजय जी राम मंदिर पर। बड़ी बात है। एक चीज मैं कहूंगा, संघ की भूमिका कहां से संदेह के घेरे में आ गई? संघ विश्व हिंदू परिषद को संघ से अलग थोड़ी करते। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि जहां भी जो काम कर रहा है उस पर तुरंत संघ कोई प्रतिक्रिया देता है, कभी नहीं देता है। लेकिन ये तो सच है ना, लेकिन ये तो सच है ना कि संघ, अगर विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता
आलोक जी ये बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब संघ क्या चाह रहा है वो तो स्पष्ट है। लेकिन ऐसे कोई नीजर रिएक्शन संघ के स्वभाव में भी नहीं रहा, चाहे वो विरोध में हो या फिर उनके पक्ष में हो। हाँ, उनको ये जरूर पता है, और मेरी जो अपनी निजी जानकारी है, संघ का शीर्ष नेतृत्व इसको लेकर बहुत गंभीर है। अब ये चंपत जी को सोचना है कि इतने लंबे समय से जो पूरा का पूरा संघ परिवार आप कह लीजिए, वैचारिक अधिष्ठान कह लीजिए, हिंदू कह लीजिए, जो भी है, अगर उन सबको जो बात साफ साफ दिखाई दे रही है, वो चंपत जी को, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को क्यों नहीं समझ में आ रही?